Hello students, to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट किया था. आज मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं. आज एक दो बच्चों ने एग्जांपल्स पूछे तो मुझे देखा कि एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने पिक किए हैं. आओ इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, आप देख पा रहे होंगे. विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, क्या मुझे प्रूव करना है कि कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स 1. सेकेंड रो में लिखा है कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स -1. 42 इज इक्वल टू 0. ये मुझे 0 प्रूव करना है. ठीक है, आओ हम लोग देखते हैं सिचुएशन क्या क्या हो सकती है यहाँ पर. थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करूँ, वैसे प्रॉपर्टी नंबर 8 अगर नहीं भी याद है चलेगा, आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम नंबर 1 रिप्लेसेस बाय कॉलम नंबर 1 2 3. कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 3. उससे बेनिफिट क्या होगा, अभी आप जरा बेनिफिट देखो इसके. यहाँ पर एक रिलेशन बन के आ जाएगा. क्यों? क्योंकि कॉलम नंबर 1 में क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर लिखा है. जब आप उसमें माइनस का दूसरा वाला पार्ट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स सेकेंड कॉलम है, फिर -1 भी आ जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, अच्छा ये ऐसा मैंने क्यों किया कि आप कहोगे सर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर से फॉर्मूला बन जाता. नीचे देखो 42 लिखा है ना, फर्स्ट कॉलम में लास्ट पार्ट. अगर ये 40 है तो 40 में से 40 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 2 फिर एक और निकाल दो. तो इसलिए फिर हमने ऐसा काम किया. तो हमने क्या किया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स -1. फिर आपको कॉलम का सेकंड पार्ट क्या मिल रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स +1, क्योंकि वो -1 था इसलिए +1 हो गया. और नीचे वाला 0 भी एक्सप्लेन कर दिया. सेकंड कॉलम में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है और थर्ड कॉलम में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है. तो अब आप देखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है. पहले ये देखो आप, उसका फॉर्मूला होता है 1, तो 1 - 1 मिलेगा 0. ठीक है, अब आप कहेंगे सर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स तो किसी का फॉर्मूला नहीं होता. अरे बच्चों, फॉर्मूला हो सकता है, -1 का फॉर्मूला हो सकता है. अगर आप -1 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा ना उसका, तो -1 आएगा और बाहर है +1, तो +1 - 1 0 हो गया. तो आपने चेक किया कि कॉलम नंबर 1 पूरी की पूरी 0 हो गई. ये तो कमाल हो गया, कॉलम नंबर 1 पूरी की पूरी 0 हो गई. और हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में हमने यही तो पढ़ा है कि अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो उसके सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है. तो ये न्यूमेरिकल आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया. अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड पार्ट की. क्या लिखा है, b² - ab. मैं इसे यहाँ से रीड कर रहा हूँ उसको. पहले लिखा है b² - ab, b - c, bc - ac, ab - a स्क्वायर, a - b, b² - ab. फिर अगले पार्ट में लिखा है bc - ac, c - a, ab - a स्क्वायर. ये पढ़ने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाता है. अभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ना. ओके फाइन, यहाँ पर आ गया. टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर b - a फ्रॉम c1. अब कॉलम नंबर 1 को जरा चेक करो आप, क्या लिखा है. यहाँ लिखा है b² - ab, तो b कॉमन ले लो तो b - a मिलेगा, नहीं मिलेगा. ओके, b - a को होल्ड करना. और यहाँ से सेकंड वाले से a अगर कॉमन ले लोगे फिर से b - a मिलेगा. और थर्ड वाले में से c कॉमन ले लोगे फिर से b - a मिलेगा. इसका मतलब यहाँ से आप कॉमन ले लो b - a हो गया. अब आप इस वाले पोजीशन पर आओ, यहाँ से c कॉमन लो पहले, तो ऊपर वाले पार्ट में c कॉमन लिया तो मिलेगा आपको b - a. फिर आपने b कॉमन लिया फिर से b - a, फिर आपने a कॉमन लिया फिर से b - a, वो भी b - a बाहर ले आओ कॉमन के साथ, तो बाहर आ गए दो चीज़ें. क्या क्या हो गई आपकी, b - a का होल स्क्वायर बाहर हमने कॉमन लिया क्योंकि डबल बार कॉमन हुआ है. अब फर्स्ट वाले कॉलम में क्या बचा होगा बेचारा, b a c बच गया. और इस वाले कॉलम में, थर्ड वाले कॉलम में क्या मिलेगा हमारे पास, c b a बचेगा. अब आप चाहो तो प्रॉपर्टी एक और यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कॉलम नंबर 1 रिप्लेसेस बाय कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 3. और मैं क्या कह रहा था, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 7 से भी हो जाता, पर अब 7 में थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये ज़्यादा ठीक है. हमने क्या किया, c माइनस कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 3 किया.
तो b माइनस सी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। अब आप ज़रा चेक करो, जो कॉलम नंबर 1 है वही कॉलम नंबर 2 है, दोनों एक जैसे हैं, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है। वो देखो मैंने साइड में 0 लिखा है और साइड में हाइड हो गया यहाँ पर, है ना, तो ये 0 लिखा हुआ है आपका, ये वाला 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करेंगे तो पूरा आंसर 0 ही आएगा, तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की। इसमें क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आओ देखते हैं, है न्यूमेरिकल बहुत ईजी, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है। सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले इसके लिए हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। ओके, वैसे तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक और फंडा है मेरे पास, लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर अब लिखा है तो हम इसी के आधार पर करेंगे। रो नंबर 1 को रिप्लेस कर दो a की मल्टीप्लाई करने के साथ, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई R1। रो नंबर 2 को रिप्लेस किया b मल्टीप्लाई के साथ, रो नंबर 3 को रिप्लेस किया c की मल्टीप्लाई के साथ। और जैसे ही आपने रिप्लेस किया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये। लेकिन घरमानी मनमानी तो है नहीं, आप किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो आपने बाहर ABC से डिवाइड भी किया। आप देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर ABC, ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, हटा रहा हूँ इसको। अब फिर से ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब एक बार ज़रा चेक करो कि कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं। क्या क्या कॉमन आ रही हैं, ये वाली कॉलम को ज़रा ध्यान से देखो और इस वाली कॉलम को ध्यान से देखो। सेकंड और थर्ड कॉलम ABC दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लो तो डबल बार कॉमन आएगा। और नीचे एक ABC हमारे पास बैठा है, एक खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा। और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, पहले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ABC, सेकंड कॉलम में 1 1, और फिर क्या थर्ड कॉलम में मिलेगा B प्लस C, C प्लस A प्लस B, ये आ गया। अब अगली सिचुएशन क्या है, कॉलम नंबर 3 इज रिप्लेसेस बाय कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 1। इनको अगर इसके साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट वाले के साथ सेकंड वाली ऐड, थर्ड वाली ऐड करेंगे, तो आपको देखो रिजल्ट कितना शानदार मिलेगा। देखना भी, इस वाले पार्ट को इसके साथ ऐड करो तो ABC बन गया। ये मैंने थर्ड कॉलम में लिखा है। अब थर्ड कॉलम से भी इसको बाहर निकाल दो, तो अब थर्ड कॉलम में क्या मिलेगा, 1 1 1। अभी तो कमाल हो गया कि अगर दो कॉलम एक जैसी सिमिलर आइडेंटिकल हो जाती हैं तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो रिजल्ट आ गया आपका 0। तो आपने देखा कि कितना अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं, इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या लिखा है, विदाउट एक्सपेंड तो करना नहीं है, चलो प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। क्या न्यूमेरिकल है, B स्क्वायर C स्क्वायर BC B प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर CA C प्लस A। ऐसे जब भी न्यूमेरिकल आ जाए ना, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप माइंड में बिठा ही लो। देखो बिल्कुल वही पैटर्न है, ठीक है। पहले रो की मल्टीप्लाई की हमने A से, दूसरे रो में मल्टीप्लाई किए B से, तीसरे रो में मल्टीप्लाई किए C से। हमने जब मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, A B स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसे ही बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन बाहर आपको पास ABC मिलेगा। फिर हमने क्या किया है, इस वाले इसको आप जरा चेक करो, ABC सभी में है और इस वाले में भी ABC है, तो आप दोनों के ABC को बाहर निकाल दो, एक खत्म हो जाएगा और पहली कॉलम मिलेगी आपको BC CA AB। सेकंड कॉलम में 1 1 1 है, थर्ड कॉलम में कॉमन ले तो कुछ लिया नहीं, तो आपके पास यही रहेगा। फिर क्या किया, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो फर्स्ट कॉलम ऐड करने के बाद, तो ABC CA ABC CA ABC CA, ऐसा पैटर्न बन जाएगा। अगर आप इसको भी बाहर ले लेते हो तो फिर क्या मिलेगा, अंदर 1 1 1 मिल जाएगा थर्ड कॉलम पर। भाई जब थर्ड कॉलम पर 1 1 हो जाएगा, इसका मतलब दो सिमिलर हो गई। अब जब सिमिलर हो गई तो आंसर 0 आ जाएगा। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा, है ना। अब अगला न्यूमेरिकल क्या है, 1 1 1 पहला कॉलम, सेकंड कॉलम में लिखा है ABC, फिर लिखा है A स्क्वायर माइनस BC B स्क्वायर माइनस CA C स्क्वायर माइनस AB। यहाँ पर हम लोग बेनिफिट क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 से हम लोगों ने क्या किया, कटिंग कर दी। कटिंग करने से क्या मिला, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर पहला पार्ट है, और दूसरे पार्ट में आपको 1 1 1 ABC माइनस BC माइनस CA माइनस AB मिलेगा। कोई बेनिफिट अभी तक नज़र नहीं आया, कटिंग हो गई बस, ठीक है। इसको तो बिल्कुल वैसे ही लिखा, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, भाई सभी में -1 की मल्टीप्लाई है तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वाले को हमने कोई चेंज नहीं किया, सेकंड वाले में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो में A की मल्टीप्लाई, सेकंड रो में B की मल्टीप्लाई, थर्ड रो में C की मल्टीप्लाई, ये हमने की है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी तो करेंगे, तो ABC से डिवाइड कर दिया। अब बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट तो बहुत तगड़ा हुआ। कॉलम नंबर जरा थर्ड को देखो, ये कॉलम नंबर 3 है ना, आप इसको जरा देखोगे तो आपको क्या मिला, ABC,
तो ए बी सी आपने कॉमन ले लिया है, देखो आपने इनकी कटिंग कर दी। अब आप देखो कि यहाँ लिखा है फर्स्ट वाले कॉलम में 1 1 1 1, ठीक है, फिर ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर है। पर आप कहोगे सर ये तो उल्टा सीधा लिखा है इधर उधर। भाई कॉलम नंबर 1 को अगर मैं 2 के साथ रिप्लेस कर दूं, कॉलम नंबर 1 को मैं कॉलम नंबर 2 के साथ रिप्लेस कर दूं, एक बाहर माइनस आएगा, आप जरा फोकस करना। फिर कॉलम नंबर सेकंड की पोजीशन पर ए बी सी आ गया, फर्स्ट वाली पोजीशन पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब थर्ड और फर्स्ट को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, फिर एक और माइनस आ जाएगा, समझ गए, फिर बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, फिर दोनों की कटिंग हो जाएगी और आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आज का लेक्चर बस यहीं पर एंड करते हैं। ओके, गुड बाय।